नमस्कार, मैं मनीष। सब देखे एक न्यूज 24। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ बोले, वीडियो सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ललन यादव जी जो आज प्रपोजल दिए हैं, उसको देखते हुए हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि बिहार में एक तीसरा विकल्प बनाया जाए। चूँकि इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में लालू जी का 15 साल का शासन और नीतीश कुमार का जो 19वां साल जा रहा है, बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य चौपट हो गया, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और विधि व्यवस्था की स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई। ऐसी स्थिति में बिहार के लोग का मास जनता का डिमांड है कि बिहार में तीसरा विकल्प बनाया जाए और उसके लिए हम लोग विभिन्न पार्टियों के जो प्रमुख हैं उन लोगों से राय मशविरा करके जल्द कोई ना कोई हम लोग निर्णय लेंगे। दूसरी बात, एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय की ओर आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि देश में जो न्यायपालिका, अभी आप देख रहे हैं कि देश के उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश में काफ़ी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहा है, तो उन बातों पर मेरा फोकस नहीं है। हमारा फोकस इस बात का है कि जो न्यायपालिका में जो कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम में भी ये प्रजातंत्र है और 90% जो तबका है, हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति, वह सुप्रीम कोर्ट में 98% सवर्ण समाज के लोग, मात्र 2% 90% के लोग हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी खतरनाक बात है। हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने हिंदुस्तान की धरती पर पहले इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए ताकि जज का नियुक्ति मेरिट के आधार पर हो। आज कोलेजियम सिस्टम के वजह से पिक एंड चूज जजों की नियुक्ति होती है। मैं खासतौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब से पुरजोर निवेदन करना चाहते हैं कि अभी जितने भी देश की समस्या है, सबसे प्रमुख समस्या है न्यायपालिका में जो कोलेजियम सिस्टम है, उसके वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉपर वे में आम लोग को न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है देश के लिए कोड है, और जब डेमोक्रेसी है तो तमाम लोग को इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज कहीं बहस का मुद्दा नहीं है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां IAS, IPS, IFS की नियुक्ति होती है, किसी को कोई डाउट नहीं है, हर लोग मान के चलते हैं कि मेरिट के आधार पर नियुक्ति होती है। लेकिन जो कोलेजियम सिस्टम के वजह से पिक एंड चूज जजों की नियुक्ति हो रही है, ये देश के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैं पुनः आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से करके एक नया बिहार चाह रहा है, जिस
मुद्दे को लेकर के हम लोग राजधानी के विभिन्न इलाकों में विभिन्न प्रकार के केंद्रीय मंत्रियों की सलाह पर, कई पूर्व सांसदों की सलाह पर, कई पूर्व मंत्री व विधायकों की सलाह पर एक निर्णय लिए हैं और जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई। अतएव हम आपके चैनल के सामने बिहार के जन जन के लोकप्रिय और राजनीति को एक नई रफ्तार देने वाले आदरणीय नागमणि साहब से आग्रह है कि आपके नेतृत्व में बिहार नए प्रकार से विकसित होना चाहता है और सबों लोगों ने यह सलाह दी है कि आदरणीय नागमणि साहब के नेतृत्व में बिहार में एक नया गठबंधन का ऐलान हो। सब लोग कुछ ही दिन में आप लोगों के सामने रहेंगे। अब बिहार के मुद्दे को लेकर के बिहार को किस प्रकार से नई रफ्तार देने वाले हैं, आपके सामने आदरणीय नागमणि साहब। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब बिहार में जो है तीसरा मोर्चा उभरता हुआ आ रहा है, इसलिए जो है अब बिहार में तीसरा विकल्प के रूप में अब गठबंधन बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ बिहार में बढ़ते अपराध को निशाने लेते हुए कह रहे हैं बिहार में ज्यादा अपराध बढ़ चुका है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बना रहे। धन्यवाद।